हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर रद्दे बला चाहो तो खिदमत कर फकीरों की, बलाएं टाल देती हैं, दुआ रोशन ज़मीरों की बलाएं टाल देती हैं, दुआ रोशन ज़मीरों की। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया, सुभान अल्लाह, अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता है, किसी चीज का डर नहीं होता है, उन्हें समंदर के थपेड़ों का खौफ नहीं होता है, पहाड़ की बुलंदी का खौफ नहीं होता है। चले जाएं हस्ते हाजी अली सरकार, देखें तो सही, आप समंदर के दरमियान तशरीफ फरमा है, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को समंदर की गहराई का खौफ नहीं होता है। मुंबई शरीफ में देखें, हस्ते हाजी मलक सरकार पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ फरमा है, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को पहाड़ की बुलंदी का खौफ नहीं होता है। कुर्बान जाए मुसलमानों, जिस वक्त हज़रत महबूब शाह अलैहि रहमत और रिज़वान यकीनन कुड़वार में तशरीफ लाए होंगे, उस वक्त कुड़वार को कोई कुड़वार कहने वाला नहीं रहा होगा, कोई कुड़वार को पहचानता ना रहा होगा। लेकिन ये आपके कदमों की बरकत है कि आज लोग कुड़वार का नाम भी लेते हैं तो अदब एहतराम के साथ लेते हैं। वजह क्या है? एक वली कामिल आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। वजह क्या है? इनके कदमों की बरकत ने आपके महल्ले के नाम को महबूब नगर कर दिया। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामईन इकराम, बेशुमार औलिया इकराम है, लेकिन जिनके ताल्लुक से मैं बयान करना चाहता हूँ वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज है, क्योंकि आपका अभी हाल ही में उर्स गुजरा है, लिहाजा उनकी तारीफ को, उनकी सीरत को आपके सामने बयान करूँ और आपकी इस्लाह करता चलूँ। उनकी सीरत को बयान करते हुए अपने इन नौजवान साथियों की इस्लाह करता चलूँ। मोहतरम सामईन इकराम, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान जो है, आपकी विलादत सरजमीन संजर में होती है। 537 हिजरी में आपकी विलादत सरजमीन संजर में हुई थी। संजर पे उस मकाम पर आपकी विलादत हुई थी जहाँ के लोग तहज्जुद गुजार थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करते थे। अल्लाहु अकबर। आपकी विलादत जिस वक्त हुई, सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिदे ग्रामी हैं, फरमाते हैं जिस वक्त मेरे बेटे हसन की विलादत हुई ना, जमीन से लेकर आसमान तक सारा आलम रोशन हो गया था। लोगों के दिल में ये ख्याल आया था हमारी फजर की नमाज कज़ा हो गई है, इस कदर रोशनी फैली थी चारों तरफ। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम मुबारक जो है, ये गरीब नवाज आपका लक़ब है, मोइनुद्दीन आपका लक़ब है, हिंदल वली आपका लक़ब है, अताए रसूल आपका लक़ब है। आपका रियल नाम जो है, आपका ओरिजिनल नाम जो है, आपका असल नाम जो है वो हसन है। क्योंकि जब आप अपनी माँ के शिकम में थे, हज़रत उम्मुल वरा के पेट में थे, हज़रत उम्मुल वरा के पेट में थे, उस वक्त आप फरमाती हैं मेरे ख्वाब में औलिया इकराम तशरीफ लाया करते थे, कुतुबो अब्दाल तशरीफ लाया करते थे, ये फरमाया करते थे उम्मुल वरा तुम्हारी पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुम्हारी शिकम में जिस बेटे की परवरिश हो रही है, कोई आम बच्चा नहीं है, उसकी विलादत का होना हसन हो, उसका बड़ा होना हसन हो। अल्लाह इससे बहुत बड़ा काम लेने वाला है। बेशक।
रिजवान का नाम हसन है, आपका नाम हसन कैसे पड़ा? मोहतरम सामईन इकराम, जिस वक्त आपकी विलादत हुई पूरा आलम रोशन हुआ, वक्त गुजरता गया, आपका अकीका हुआ। आपके वालिदे ग्रामी सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वालिदा मोहतरमा के करीब तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि बेटे का नाम रख दिया जाए। नाम तजवीज़ किया जाने लगा, लोग नाम तलाश रहे थे, लेकिन आपकी वालिदा ने फरमाया था कि जिस वक्त मेरा बेटा मेरे शिकम में था, अक्सर औलिया इकराम कुतुब अब्दाल फरमाया करते थे कि इसका पैदा होना हसन हो, इनके बड़ा होना हसन हो, अल्लाह इनसे दीन का काम लेगा, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ इनका नाम हसन रख दिया जाए। अब नौजवानों अपने जहर को हाजिर रखिएगा, अब मैं पैगाम देने चल रहा हूँ। यही गरीब नवाज है। आपको गरीब नवाज का लक़ब कैसे मिला? आपकी उम्र पाक जैसे जैसे बढ़ती गई, जहन को हाजिर करें, उम्र पाक जैसे जैसे बढ़ती गई। बचपने का जमाना था, जब आप चलने फिरने लगे, सोचने समझने लगे, तो जब आप चलने फिरने लगे तो आप संजर की गलियों में निकल जाया करते थे, संजर की गलियों में टहला करते थे, देखा करते थे किसके घर में आज खाना नहीं बना है, पता किया करते थे कौन सा बच्चा यतीम हो गया है, पता किया करते थे कौन लोग गुरबतज़दा हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर गरीब नवाज इलाके के तमाम बच्चों को इकट्ठा करते थे, गरीबों को इकट्ठा करते थे, यतीमों को इकट्ठा करते थे, भूखों को इकट्ठा करते थे, अपने साथ लेकर अपने घर जाया करते थे, अपनी अम्मी की बारगाह में अरीजा पेश किया करते थे। प्यारी अम्मी जान, आज हमारे साथ जो बच्चे आए हैं ना, आज इनके घर खाने का इंतजाम नहीं है। हमारे साथ जो बच्चे आए हैं ना, इनमें से किसी का माँ का साया सर से उठ गया है, किसी की बाप की मोहब्बत का साया सर से उठ गया है। अम्मी जान, आज इन्होंने खाना नहीं खाया है, तेरा बेटा हसन ये चाहता है। ऐ अम्मी जान, आज इतना खाना बनाइए कि मैं इन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊं। अल्लाह अकबर। खाना तैयार किया जाता था। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान है, उन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जब बच्चे शिकम शेर हो जाया करते थे ना, आपके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाया करती थी, से आवाज आने लगती थी, तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब नवाज हो। लिहाजा यहाँ से साबित होता है गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार ने गरीब नवाज को गरीब नवाज का लक़ब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने वाला खुद परवरदिगार है। मोहतरम सामईन इकराम, और आगे चलिए, ईद का दिन था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद ग्रामी का नाम जहन में लेकर जाइएगा। सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उंगली पकड़कर आप ईदगाह की तरफ रवाना थे। ईदगाह के करीब पहुंचने वाले थे, आपने क्या देखा? एक बच्चा है, ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नए लिबास पहने हैं, ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो ईदगाह के करीब खड़ा था, हसरत भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था। वो लोगों, देखो तो सही, गरीब नवाज गरीबों से कैसी मोहब्बत करते हैं, और हमारा और आपका मामला क्या है? हम गरीबों का हक मारते फिर रहे हैं, फिर नारे लगाते हैं गरीब नवाज के दामन को नहीं छोड़ेंगे। देखो तो सही, गरीब नवाज के बचपने का जमाना है, ईदगाह की तरफ वालिद ग्रामी के साथ रवाना है, नजर पड़ती है एक बच्चा है, पुराना लिबास पहने हुए है, ईद का दिन है, लोगों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, आंखों में अश्क लिए खड़ा है। आप करीब जाते हैं, बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं, फरमाते हैं भैया ये बताओ, आज तो ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नए लिबास से वेतन किए हैं, नया नया जोड़ा पहने हैं, सब अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की तरफ रवाना है, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी जाहिर क्यों नहीं है? तुमने नया लिबास क्यों नहीं पहना है? कुर्बान जाओ गरीब नवाज के नवाजने के तरीके पर। अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा था भैया ये बताएं आपका नाम क्या है? आपने फरमाया था मुझे लोग हसन कहते हैं। मैंने रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखा था और ये अर्ज किया था भैया हसन। आज खुशियां वो मनाएं जिनके सर पर बाप का साया मौजूद हो। भैया हसन, आज खुशियां वो मनाएं जिनके सर पर माँ की ममता का आंचल मौजूद हो। आज खुशियां वो मनाएं जिनके भाई मौजूद हो, जिनका कोई देखने वाला मौजूद हो, जिनके पास पहनने के लिए नया लिबास हो। भैया हसन, ना तो मेरे बाप का साया मेरे सर पर है, ना
तो मेरी माँ का ममता का आंचल मेरे सर पर है, ना तो मेरा कोई भाई है, ना तो मेरी कोई बहन है। भैया हसन मैं तन्हा इस दुनिया में हूँ, अल्लाह अकबर कुर्बान जाए। एक यतीम बच्चा हज़रत हसन से गुजारिशें कर रहा है, अपनी तमाम बातें उनके सामने पेश कर रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान है, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। आप फरमाते हैं सुनो सुनो, आज के बाद तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि हसन तुम्हारा भाई है, हसन की माँ तुम्हारी माँ है, हसन का बाप तुम्हारा बाप है। कुर्बान जाओ मुसलमानों। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ईदगाह की तरफ नहीं जाते हैं, उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अम्मी जान से इजाजत ले रहे हैं, अम्मी जान अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना ये नया लिबास जो पहना हूँ इसे उतार कर इस बच्चे के हवाले, सुभान अल्लाह, अम्मी जान इस बच्चे को ये लिबास दे दूं, मैं पुराना कपड़ा पहनकर ईद की नमाज अदा कर लूंगा। अम्मी जान मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि कोई बच्चा इस तरह अश्कबार रहे। अल्लाह अकबर, आपको जैसे ही इजाजत मिली आपने नया लिबास उतार कर उस बच्चे को दिया था। उस बच्चे के साथ आप ईदगाह की तरफ गए थे, वहाँ भी गैब से आवाज आई थी, तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, बहुत अच्छे। आपका जहन मुंतशिर ना होता हो, आपका वक्त ज्यादा ना गुजर रहा हो, तो मैं थोड़ी बात और आगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ी बात अर्ज करता चलूं। अब मैं जमाने के मामलात की तरफ आता हूँ। आज लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, पड़ोसियों का हक मार रहे हैं। जलसों में नारा लगाना आसान है कि गरीब नवाज के दामन को नहीं छोड़ेंगे, जलसों में नारा लगाना आसान है कि उनके नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। यार जब आप उनके दामन को मजबूती से ना तो कोई किसी गरीब का आप हक नहीं मारेंगे। मामला देखे, मैं कहीं दूर न जाकर, चूंकि शादियों के मामला ज्यादा गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी कौम की बच्चियां गैर मजहब के मानने वालों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक वजह जहेज भी है, कहीं ना कहीं एक वजह शादियों की सख्तियां भी है, कहीं ना कहीं एक वजह जो ज्यादा बाराती जाते हैं वो भी है। अंदाजा लगाएं, जब किसी गरीब बच्ची के घर हम रिश्ता भेजते हैं, अब मामलात का जायजा ले, वाकई हकीकत के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बाद में बताना। आज के मामलात ऐसे हैं, किसी गरीब बाप की जब बेटी जवान होती है ना, रब्बे काबा की कसम, एक खानकाह में बैठकर एक जिम्मेदार मेंबर से मैं ये पैगाम आपको दे रहा हूँ, वो गरीब बाप रात भर रोता है, अश्कबार रहता है। बेटी जवानी की मंजिल पर पहुँच रही है, बाप की आंखें रो रो कर लाल हो जाती है, रात भर बाप सोता नहीं है, दुआएं करता है, मौला मेरी बेटी जवान हो गई है, बेटी के रिश्ते का वक्त आ रहा है, शादी का वक्त आ रहा है, अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर, अपने दिल पर हाथ रखे, सोचे तो सही, किसी गरीब बाप के घर जब हम रिश्ता भेजते हैं, एक वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए वो गरीब बाप दिन भर अपने खून को धूप में जलाता है, लोगों की गुलामी करता है, तब जाकर एक वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता है। आप सिर्फ अभी लड़की को देखने गए हैं, कितने लोग गए, 7 लोग गए, 8 लोग गए, महीनों की कमाई बाप की सिर्फ आपके एक वक्त के खाने में लग गई। और आगे चले, सिर्फ एक ही दिन नहीं, आप कई महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं, कहीं खाला का लड़का है, कहीं दूर की खाला है, दूर की बुआ है, लड़की को देखने जा रही है। आप जिल्लत और रुसवाई के दलदल में इस हद तक गिर जाते हैं कि लड़की को चला कर देखते हैं, लड़की को उठा कर देखते हैं, लड़की को बैठा कर देखते हैं, उससे बातें करके देखते हैं। अल्लाह अकबर, कई महीने तक लड़की का घर का चक्कर लगाते हैं, लड़की को मालूम नहीं होता, क्या उसके एहसासात नहीं होते, क्या बाप की गुर्बत वो लड़की नहीं देखती है। रब्बे काबा की कसम, लड़कियां भी अश्कबार होती हैं, बाप की गुर्बत पर वो आंसू बहाती हैं, दुआएं करती हैं, मौला ऐसी जिंदगी ना दिया होता, मौला काश मुझे मौत दे दे ताकि मेरा बाप मुझसे छुटकारा पा जाए। अल्लाह अकबर, लेकिन आज की गैरत इस कदर मर जाती है, कई महीने चक्कर लगाने के बाद ना आप फोन करते हैं, क्या कहते हैं फोन के जरिए, हमें आपका रिश्ता मंजूर नहीं है, क्यों मंजूर नहीं है, आपकी लड़की काली है, क्यों मंजूर नहीं है, आपकी लड़की के बाल छोटे हैं, क्यों मंजूर नहीं है, उसका पैर कम काम करता है, उसका हाथ कम काम करता है। अरे नौजवानों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, उस वक्त उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है, जिसने 16-17 साल तक कभी अपनी बेटी को एहसास ना होने दिया कि उसकी बेटी काली है। अगर बेटी की जबान में लुकनत आई ना, रब्बे काबा की कसम, बाप जबान बनता हुआ नजर आया है, अगर बेटी लड़खड़ाई तो बाप पैर बनता हुआ नजर आया
आया है। बेटी की हाथ में कमी नजर आई, बाप बेटी का हाथ बनता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस वक्त आपने कहा होगा ना आपकी बेटी के पैर में कमी है, यकीनन बाप का दिल खून के आंसू रोया होगा। वो बाप जो सारी जिंदगी अपनी बेटी को कहकर बुलाता रहा, ओ मेरी नूरे नजर इधर आ जा, ओ मेरी लफ्ते जिगर इधर आ जा, हमेशा यही कहकर मुखातब करता रहा। एक झटके के अंदर बाप की 16-17 साल की कमाई को आपने ठोकरों पर मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। फिर किस मुंह से नारा लगाते हो कि हम गरीब नवाज के आशिक हैं? किस मुंह से नारा लगाते हो कि हमने हुजूर गौसे पाक के दामन को थामा है? किस मुंह से कहते हो कि हम हुजूर महबूब शाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं? वाकई अगर इनसे अकीदत है ना आपको, आज अपने दिल में ये एहसास लेकर जाएं, अपने दिल में ये लेकर जाएं, मेरा ये पैगाम लेकर जाएं कि सबसे पहले अपनी शादियों को आसान बनाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, कम बाराती लेकर जाएंगे। मोहतरम सामईन कराम, उन गरीबों को समझेंगे। जब आप उन गरीब बच्चियों को अपने गले से लगाएंगे ना, इधर वो गरीब बच्ची मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा देखकर मुस्कुरा देगा। और अगर मदीने वाला मुस्तफा आपसे राजी हो गया तो खुदा खुद ब खुद आपसे राजी हो जाएगा, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे रिसालत। ये पैगाम लेकर जाएंगे ना, अगर आप परेशान ना हो तो थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, बस 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों की इस्लाह करना। गरीब नवाज की गरीब नवाजी करने का तरीका देखें। अल्लाह अकबर 537 हिजरी में संजर में पैदा हुए। आप हिंदुस्तान जब तशरीफ लाए थे, आप पर भी जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे। आप पर भी लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान जैसे जालिमों ने आपको कत्ल करने के लिए जालिमों को लगाया था। उन्हीं जालिमों में से एक शख्स जो बड़ा खतरनाक उस वक्त का था, उसे भेजा था कि जाओ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। मोहतरम सामईन कराम, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं अपनी बात को इसीलिए बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, तमाम वाक़ियात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शख्स हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। आप मुरीदों के दरमियान वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। देखें तो सही मेरे गरीब नवाज अपने तो अपने गैरों को कैसे गले से लगा रहे हैं। जान का दुश्मन बनकर गया था, जान का दुश्मन बनकर गया था, आस्तीन में खंजर छुपाए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में जाकर बैठ गया। आप वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। आपने वाज़ो नसीहत फरमाना जब मुकम्मल किया ना, तमाम मुरीदीन अपने घर को चले गए, तमाम मुरीदीन जाने लगे। ये तन्हा वहां पर खड़ा था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान ने फरमाया, तुम भी जिस मकसद के साथ आए हो अपना वो मकसद पूरा कर सकते हो। गैर मजहब का मानने वाला था, कहा बाबा मैं कोई मकसद लेकर नहीं आया हूँ। आपने फरमाया फिर आस्तीन में खंजर कैसा? बाबा राजपूतों का तरीका हुआ करता है, उनकी शान हुआ करती है, साथ में खंजर लेकर चला करते हैं। गरीब नवाज ने फरमाया था साथ में खंजर लेकर चलना ये राजपूतों की शान है, लेकिन राजमहल में ये मुआहिदा करके आना कि आज मैं ख्वाजा गरीब नवाज का सर कलम करके आऊंगा, ये कौन सी शान है? इतना सुनना था, उसने खंजर को जमीन पर गिरा दिया था। कहा था बाबा जान ये खंजर है, आपके सामने आपका कातिल मौजूद है, मुकम्मल इजाजत है, आप मेरे सर को कलम कर दे, आप मेरे सर को कलम कर दे। मोहतरम सामईन कराम, होना तो ये चाहिए था, गरीब नवाज के सामने कातिल भी मौजूद था, खंजर भी पास में मौजूद था। आप खंजर को उठाते, उसके सर को कलम कर देते, उसके सर को कलम कर देते, लेकिन गरीब नवाज ने ये नहीं किया, बल्कि आपने खंजर को दूर फेंका और फरमाया तुम मेरी बारगाह में आए हो, उस बारगाह में आए हो जहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाया करता, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाया करता, बल्कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम चाहो तो मेरा सर कलम कर सकते हो। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज का इतना फरमाना था, वो कदमों में गिर गया और ये कहने लगा बाबा जान मुझे कलमा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने उसको कलमा भी पढ़ाया और उनका नाम हज़रत ज़ियाउर रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
सुभान अल्लाह। वो इस्लाम में दाखिल भी हो गए। देखा आपने, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अपने तो अपने गैरों को भी गले से लगा रहे हैं। लेकिन हमारा मामला क्या है यार, हमारे मामलात इस कदर बद से बदतर हो गए हैं। आखिरी बात सुन ले, भाइयों की आपस में नहीं बनती है। एक भाई है, उसके घर में कोई फंक्शन है, दूसरा भाई शरीक नहीं है। अल्लाह अकबर। शादी के मामलात हो, कोई भी मामलात आप उठा कर देख ले, उसके घर पर उस इलाके के जो रईस लोग होंगे ना, उनको मनाने के चक्कर में वो कई चक्कर लगा देगा, उसके पैर की जूतियां तक घिस जाती हैं। लेकिन अगर किसी को मनाने नहीं गया तो अपने गरीब भाई को, गरीब बहन को, गरीब बाप को ना मना सका, अपने पड़ोसी को ना मना सका। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा यार, ऐसे फंक्शन ही किस काम के जिसमें तुम्हारे भाई शरीक ना हो। वो लोग जिसके साथ हम बैठकर पानी पीना भी गवारा ना करें, वो तुम्हारे यहाँ शादियों में शरीक हो जाएं। अगर कोई शरीक ना हो तो तुम्हारा खुद का भाई शरीक ना हो। गैरत इस कदर मर जाती है, हम उसके दरवाजे पर जाना तक गवारा नहीं करते हैं और ये कहते हैं उसके दरवाजे पर जाऊंगा तो लोगों के दरमियान हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है, जिसने दुश्मनी खत्म करने में पहल किया और इस बात का अंदेशा हुआ, उस बात को वो सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो मैं लोगों को, कहीं ऐसा ना हो मैं दुश्मनी को खत्म करने में पहल करूं और लोगों के दरमियान मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो रब्बे काबा की कसम कल कयामत के दिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल कयामत के दिन अपनी वो इज्जत मुझसे ले लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मुझे हुक्म हो रहा है थोड़ी देर और गुफ्तगू करूं, तो मैं आपकी इस्लाह करने के लिए आया हूं। बड़ा मुख्तसर सा वक्त दिया गया, वरना मैं तैयारी करके आया था कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज अपने नौजवानों की इस्लाह करूंगा कि जलसों से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे यार, ये नौजवान बच्चे सबसे बड़ी तेजी के साथ हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। गरीब नवाज के इश्क का दम भरने वालों, कभी हुजूर गरीब नवाज के फरामीन को तो देखो, कभी याद की सीरत को तो देखो। वो गरीब नवाज जिनकी कभी नमाज कज़ा न हुई, वो गरीब नवाज जिन्होंने कभी शरीयत के दामन को ना छोड़ा, वो गरीब नवाज जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मज़हब इस्लाम को संवारने में लगा दिया, शरीयत की पाबंदी करने में लगा दिया, लोगों को ये बताने में लगा दिया और लोगों शरीयत की पाबंदी करो। अल्लाह अकबर। आज उसी कौम के नौजवान हैं जो उनके इश्क का दम भरते हैं, शराब नोशी करते नजर आते हैं, उनके इश्क का दम भरते हैं, जिना के अड्डों को आबाद करते नजर आते हैं, उनके इश्क का दम भरते हैं, जुआ खेलते नजर आते हैं, उनके इश्क का दम भरते हैं, चोरियां करते नजर आते हैं। यार तेरी गैरत कहाँ मर जाती है, किस दुनिया में तू जी रहा है? याद रखो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। आज जो तुम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो तुम परेशान किए जा रहे हो, तुम पर जुल्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अमल का नतीजा है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। गरीब नवाज का कौन से फरमान पर आप अमल कर रहे हैं? क्या गरीब नवाज का यही फरमान है कि तुम शराब नोशी करो? हमारी नौजवान नस्ल शराब नोशी की तरफ बड़ी तेजी के साथ माइल है। मुसल्लमा हकीकत है कि नहीं है? शादी हो, ब्याह हो, कोई भी पार्टी हमारे घर पे होती है, नौजवान नस्ल जरूर शराब नोशी करती है। 90% लोग अब शराब नोशी की तरफ माइल हो रहे हैं। वो कौम जिस कौम में कहा गया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है, इसी कौम के नौजवान बच्चे शराब नोशी करते नजर आ रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, आज बड़े शौक के साथ शराब नोशी करते हो, लेकिन कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत तुम्हें भी कब्र में उतारा जाएगा। जिस वक्त कब्र में जाओगे ना, तब एहसास होगा हमने सारी जिंदगी ख्वाब की तरह गुजार दिया है। हमने जिंदगी में किया ही क्या है? शराब नोशी की है। कौन सा मुंह लेकर हुजूर के सामने जाओगे? या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया में रहकर शराब नोशी की। या रसूल अल्लाह, आपके नवासों का हम जलसा सजाते रहे, आपके बेटों का हम जलसा सजाते रहे, औलिया इकराम के नाम का जलसा सजाते रहे, लेकिन अफसोस हम उस पर अमल ना कर सके। कौन सा मुंह लेकर जाओगे? जो लोग शराब नोशियां करते हैं ना, एक
बात सुन ले, जो शराब नोशी करते हैं, मैं इनके ताल्लुक से कुछ ना बयान करके, जिन्होंने सारी जिंदगी में शराब का एक कतरा अपने गले से नीचे उतार लिया हो, उनके ताल्लुक से बयान करूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक मर्तबा सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो मुसलसल शराब नोशी करते हैं, हम उनके ताल्लुक से कुछ नहीं पूछ रहे। या रसूल अल्लाह, जिसने सारी जिंदगी में शराब का एक कतरा अपने गले से नीचे उतार लिया हो, क्या अल्लाह ने उसके लिए भी किसी अजाब का इंतजाम किया है? क्या बात है मुसलमानों, अल्लाह के नबी हैं, इरशाद फरमाते हैं, कसम उस रब्बे काबा की जिसकी दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ने उसके लिए भी अजाब का इंतजाम किया है। या रसूल अल्लाह, कैसा अजाब होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसका इंतकाल हो जाएगा, कब्र में उतार दिया जाएगा, कल कयामत के दिन जब उसे कब्र से निकाला जाएगा, प्यास की शिद्दत से उठाया जाएगा, उसका ये चेहरा जो है या तो बंदर के मानिंद होगा या तो खंजीर के मानिंद होगा। वो चेहरा जिसे सारी जिंदगी संवारते रहे, सारी जिंदगी सजाते रहे, बंदर की मानिंद कर दिया जाएगा। जब इस शराबी को जहन्नम की तरफ लेकर जाया जाएगा, तमाम जहन्नमी अपने अपने अजाब में मुब्तला होंगे। कोई शराब नोशी की वजह से, कोई जिना की वजह से, कोई चोरी की वजह से, नमाजों को तर्क करने की वजह से, शरीयत के दामन को छोड़ने की वजह से, भाइयों का हक मारने की वजह से, अलबत्ता तमाम जहन्नमी अपने अपने अमल के एतबार से अपने अपने अजाब में मुब्तला होंगे। किसी के कानों में जलते हुए शीशे डाले जा रहे होंगे, किसी के पैरों में जलते हुए आग के जूते पहनाए गए होंगे, लेकिन जब इस शराबी को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, तमाम जहन्नमी अपने अजाब को भूल जाएंगे, अर्ज करेंगे, मौला अभी तक जो हम पर अजाब हो रहा था, क्या वो अजाब कम था मौला, जो इतने बड़े अजाब को फिर जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है? अल्लाह अकबर, शराबी जहन्नम में जाएगा, प्यास की शिद्दत से उठाया गया था, पानी तलब करेगा, फरिश्तों पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होगा, वो फरिश्तों जहन्नमियों की खोपड़ी में जहन्नमियों की खौलती हुई बीप और मवाद हाथ में ले लो और इसके सामने पेश कर दो। अल्लाह अकबर, शराबी को जब जहन्नमी की खोपड़ी में जहन्नमियों का बीप और मवाद दिया जाएगा, कैसी कैफियत होगी? तसव्वुर की दुनिया में जाए, सोचे कैसी कैफियत होगी उस वक्त। उसकी प्यास की शिद्दत थी, उसको भी वो पीने की कोशिश करेगा, जैसे ही प्याले को होठों के करीब ले जाएगा, अल्लाह अकबर, सबसे पहले उसका होठ कट के उस प्याले में गिर जाएगा। अल्लाह अकबर, मुसलमानों कुछ तो एहसास करो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जैसे ही जहन्नमी होठों के करीब प्याले को ले जाएगा, उसका होठ कट के गिर जाएगा, धीरे धीरे उसके चेहरे की जिल्दें कट कट के उस प्याले में गिरने लगेंगी, उसके बाल तमाम तर गिर जाएंगे उस प्याले में। वो वक्त भी करीब आएगा कि उसका हाथ कटकर प्याले के साथ जमीन पर गिर जाएगा, अर्ज करेगा, मौला आखिर कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया था, इतना बड़ा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से मुझे इतने बड़े अजाब में मुब्तला किया गया है? अल्लाह की तरफ से अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, अरे ओ ना हंजार, तुझे मालूम था शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है, तूने जानबूझकर शराब नोशी की है, जानबूझकर शराब का एक कतरा अपने गले से नीचे उतारा है, इसलिए आज अल्लाह ने तुझे इतने बड़े अजाब में मुब्तला किया है। लिहाजा यहाँ से पता चलता है, आप चोरी करते हैं, मालूम नहीं है चोरी करना हराम है, नमाजों को तर्क करते हैं, मालूम नहीं है नमाजों को छोड़ने पर कितना बड़ा अजाब है, आप भाइयों का हक मारते हैं, जानबूझकर मारते हैं। आपसे बेहतर आपको मैं भी नहीं जान सकता कि आज तक आप कितने गुनाह कर गुजरे हैं अल्लाह के सिवा, या अल्लाह जिस पर चाहे आपके राज को फाश कर दे, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। लिहाजा इस पाक महफिल में बैठे हैं, एक चीज आपसे मैं मांगना चाहता हूँ, हज़रत महबूब शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के सदके में आप ये चीज अपने इस छोटे भाई को अता कर दें। आज सच्ची तौबा कर ले, इस पाक महफिल में बैठे हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को वसीला बनाकर सच्ची तौबा कर ले। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप ही ने 6-7 महीने के बच्चों को भी सुपुर्दे खाक किया होगा, 16-17 साल के जवान को भी सुपुर्दे खाक किया होगा, 45-50 साल के ज़ईफ को भी सुपुर्दे खाक किया होगा। आपकी भी मौत का वक्त मुकर्रर है और आपको मालूम नहीं है वो वक्त कौन सा है, किस वक्त आपको मौत आ जाए। लिहाजा अभी आपकी सांसें चल रही हैं, वक्त साजगार है, बड़ी पाकीज़ा महफिल है, दयारे हुजूर महबूब शाह में तशरीफ फरमा है। मेरा यकीन है आप सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी तौबा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
उठाकर बताएं, सच्ची तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुछ और नहीं मांग रहा यार, सच्ची तौबा करें। इस पाक महफिल में बैठे हैं, जिस वक्त आप सच्ची तौबा करके उठेंगे ना, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा, क्या बात है, वाह, कुर्बान जाए मुसलमानों, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। बस आप एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में जाए और ये अरीजा पेश करें, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।